कोई साथ नहीं देता। पत्नियों से कहा मेरी रक्षा करो। हथनियाएं भी उस मानसरोवर से निकल करके किनारे खड़ी हो गई, आंखों से आंसू बहा रही, रो रही, बिलक रही, मेरे पति को कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन उस मृत्यु के पास में कोई नहीं जा रहा। एक दिन ऐसो आएगो को काऊ को नाय, और घर की नारी की को कहे, सो कर की नारी ना। अंतो गत्वा गजेंद्र को खींचता हुआ ग्राह गहराई में ले गया। उसने विचार किया कि प्राण तो जाने वाले हैं, अंतिम समय। अंतिम समय में गजेंद्र ने भगवान को बुलाया। गोविंदेति समाभाष्य कृष्णेति चा पुनः पुनः मनस चिन्त्यामासुदेवं नारायण प्रभुम्। गजेंद्र गोविंद को पुकारता है, माम एकम शरणम ब्रजो। भगवान कहते तेरे जीवात्मा, जब तक तुझे संसार के लोगों का भरोसा रहेगा तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन सर्वधर्मान प्रत्यज्यम माम एकम शरणम ब्रजो अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना प्रउपास्ते, जिस दिन अनन्य भाव से तू मेरा स्मरण करेगा, मेरा चिंतन करेगा और सबका आश्रय छोड़ देगा, मेरे आश्रय में आ जाएगा, उस दिन सारी जवाबदारी मेरी है। आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान हे गोविंद हे गोपाल, अभी तो जीवन हारे।
पहरे योद्ध भयो ले गयो मैं जिधरे चार पहरे योद्ध भयो ले गयो मैं जिधरे नाक कान डूबला नाक कान डूबला कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अभी जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अभी जीवन हारे हे गोविंद द्वारिका में सत भयो सूर भयो हारे द्वारिका में सत भयो सूर भयो भार शंकर चक्र गदा पदम शंकर चक्र गदा पदम करुणे तज सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अभी जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अभी जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अबोध जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अबोध जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज ग्राह गजेंद्र को पानी की गहराई में अथाह जल में ले जाता है। जब जीवन की कोई आशा ना रही तो गजेंद्र ने गोविंदेति समाभाष्यो कृष्णेति चा पुनः संसार से वैराग्य लेते हुए शव का परित्याग करते हुए वाम एकम शरणम ब्रजो, भगवान की शरणागति ले ली। और जैसी गजेंद्र की आवाज भगवान के पास वैकुंठ में कानों में पहुंची, महारानी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी। और जैसे ही गोविंद रक्षा करो, भगवान दौड़ पड़े नंगे पैर। महारानी लक्ष्मी मैया ने पीतंबर झटक दिया, बोले ठाकुर जी इतनी तेज गति में कहां दौड़े चले जा रहे हो।
हा कह कर धाये हरि गज को देख निराश हा उच्चरो निधि धाम में सोथी हाथी के पास। मैया लक्ष्मी ने पूछा प्रभु कहां दौड़े जा रहे हो? भगवान बोले हाथी। हाथी जब तक भगवान के मुख से थी निकला जब तक तो भगवान हाथी के पास आ गए। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी से, दुर्वासा जी अहम भक्ता पराधीनो है सुतंत्रियो दुजा भक्तो भी गृहस्थ हृदयो भक्तैर भक्तो जनप्रियः। दुर्वासा जी से भगवान ने कहा दुर्वासा जी पता मैं अपने भक्तों को कितना चाहता हूं। मैं अपने भक्तों के सिवाय अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता। और मेरे भोले वाले जो भक्त हैं, हमारे प्रिय भक्तों ने हमको अपने हृदय के पवित्र कोठे में बंद कर लिया है। इसलिए मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सो करूं, निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। हम भक्तों के अधीनस्थ हैं। जब भगवान कहते हैं दुर्वासा मुझे भक्त जिस स्थिति में पुकारता है पूर्ण समर्पण के भाव से तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। लेकिन भक्तों का भी समर्पण रहता है। द्रौपदी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में, महाभारत में विस्तार रूप से आता है। पांचों पांडवों ने महारानी द्रौपदी को द्वैत कीड़ा में लगा दिया, जुआ पर दांव पे लगा दिया। और स्थिति यह बनी कि छल छद्रुम के पासों से महाराज पांडवों को छल लिया गया। शकुनी के छलित पासों से पांडवों को छला गया और पांडवों ने अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी को दांव पे लगा के हार दिया। और जिस समय द्रौपदी को हार दिया तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया जाओ दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके यहां राज दरबार में ले आओ, उसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ततो दुशासनो राजन द्रुपद्यावसनम बलातो ततो दुशासनो राजन द्रुपद्यावसनम बलातो सभा मध्ये समाक्षिप्तो विपाकृष्टम प्रचक्रमे। दुशासन जिस समय द्रौपदी को महलों से लेने के लिए गया, द्रौपदी बैठी हुई थी। दुशासन ने कहा द्रौपदी तुम्हारे पतियों ने तुम्हें द्वैत कीड़ा में जुआ के खेल में दांव पर लगा करके दुर्योधन को हार थी। इसलिए दुर्योधन का आदेश है कि तुम्हें राजसभा में चलना है, जहां दरबार है, राजद्वार है, वहां चलना हो। द्रौपदी ने कहा दुशासन में चलती, परंतु मैं उस राज दरबार में जाने लायक नहीं हूं, जाने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों? बोले इसलिए मेरे सामने समस्या है। शनैरुवाच स्रजसुलास्मि। इस समय हम रज धर्म में प्रवृत्त हैं, मेरा शरीर अपवित्र है, हम राज दरबार में नहीं जा सकते।
दुर्योधन का आदेश है, दुशासन ने कहा चलना पड़ेगा। यदि तुम नहीं जाओगी तो बला जबरदस्ती तुम्हें पकड़ करके राज दरबार में मैं ले जाऊंगा। दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति समाई हुई है। द्रौपदी ने बार बार कहा दुशासन से, अरे दुशासन, कृष्णमाणा कृष्णमाणा नमितांग दृष्टि रजयसो रजशुलाश्मी। कहा मानने वाला, बलात् जबरदस्ती ततो दुशासनो राजेंद्रपद्या वशनम बलात्। बलात् जबरदस्ती द्रौपदी को पकड़ करके घसीटता हुआ ले आया। सभा मध्य सभाचिक्रम विपाकृष्टम प्रचिक्रमी। बड़े बड़े धर्मारथी महारथी सारथी बैठे हुए हैं। गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कर्ण अर्जुन बैठा है, पांचों पांडव बैठे हैं। सबके सामने जबरदस्ती घसीटता हुआ द्रौपदी को ले गया। चारों तरफ द्रौपदी ने दृष्टि डाली। पांचों पांडवों ने अपने लाज के मारे दृष्टि को लज्जित होकर के नीचे सर झुका लिए। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करके नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। द्रौपदी ने कार्य पापी, लगता है तेरा विनाशकारी समय आ गया। अरे द्रौपदी, इसमें लज्जा करने की क्या जरूरत है? तुम्ही ने तो कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। तो मेरा पिता धृतराष्ट्र अंधा है तो हम उसकी संतान भी सब अंधे ही हैं। लज्जा करने की क्या जरूरत है? ए दुशासन, करो इसको निर्वस्त्र, नग्न करो। ततो दुशासनो राजन वसनम बलात् सभा मध्ये समाक्षिप्य विपाकृष्टम प्रचोक्रमी। जैसे द्रौपदी के साड़ी को उसने झटका, द्रौपदी की साड़ी सर पर थी, दोनों हाथों से संभाले हुई थी। कहा 10,000 हाथियों की शक्ति से समाहित दुशासन। एक झटका दिया, साड़ी सड़क करके नीचे आ गई कंधों पर। द्रौपदी ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, दोनों भुजाओं को, हाथों को ऊपर उठाया, गोविंद का स्मरण किया कि दुर्जन दुशासन दुकूल गहियो दीन बंधु द्रुपद कुमारी दीन होय के यो पुकारी है। आपनो सवल झार ठाणे पति पारथ से भीम महाभीम ग्रीब नीचे कर डारी है। हे गोविंद, मेरे पांचों पति खड़े हुए हैं लेकिन वो सर को नीचे झुकाए उसके दीन बंधु गोविंद, मेरी रक्षा कर। गोविंदेति समाभाषो कृष्णेति च पुनः पुनः मन सचिद्यमासुदेवम नारायण प्रभुम। हे नारायण द्वारकावासी गोविंद, मेरी रक्षा कर। गोविंद आए हैं क्योंकि कन्हैया के ऊपर महारानी द्रौपदी का कर्ज चढ़ा हुआ है और भगवान किसी का उधार रखता नहीं है। अब आपको जो देना हो भगवान को, भगवान उधार नहीं रखते हैं, कई गुना लौटाते हैं। अब चाहे भगवान को अच्छा दे दो या बुरा दे दो, बुरा दोगे तो बुरा भी लौटेगा और अच्छा दोगे तो अच्छा लौटेगा। कथा आती है, एक बार भगवान गोविंद बैठे हुए गन्ना चूस रहे थे, भगवान की अंगुली में फांस लग गई।
रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजीती आदि राजमहिषी पटरानियां के बीच में बैठे थे। भगवान की उंगली में फांस लगी गन्ना की और खून बहने लगा। सत्यभामा ने नहीं देखा, वो ठाकुर जी के पति के अंगुली में से खून निकल रहा है। रुक्मिणी जी ने देखा तो भयभीत हो गई, आंखों से आंसू आने लगे। जल्दी से कोई व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था करें? बोले कहीं से कोई कपड़ा ला करके, कोई पट्टी ला करके गोविंद की अंगुली में बांध दो। ध्यान देना। शोक सत्यभामा कियो, रुक्मिणी रोई धाये, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। कन्हैया की अंगुली से खून बह रहा है और सारी रानियां इधर उधर दौड़ रही हैं, कोई पट्टी मिल जाए बांधने की। और उन्हीं रानियों के बीच में महारानी द्रौपदी बैठी हुई थी। रिश्ते में बहन लगती हैं। बहन द्रौपदी ने देखा मेरे भाई गोविंद की अंगुली में से खून बह रहा है, तो एक कपड़े की पट्टी ढूंढने के लिए नहीं उठी है। क्या किया कि दब लगो देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, सो अंगुरी बांधन को तुरंत साड़ी दीनी चीर। आज अपने भाई गोविंद की अंगुली में बहते हुए खून को देख करके महारानी द्रौपदी ने अपने अमूल्य कीमत के मणिमाणिक के हीरा मोती सितारों से जड़ी हुई साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ करके एक पट्टी गोविंद की अंगुली में बांध दी। ध्यान देना बंधु। जो बा को एक पग बढ़े, भगवान कहते तो हमारी ओर बढ़के के तो देखो। अगर तुम मेरी ओर एक पैर बढ़ोगे तो हम तुम्हारी ओर 60 पैर बढ़ेंगे। अगर तुम मेरे निमित्त 1 रुपए दान करोगे तो 1 रुपए का अनंत द्रव्य देंगे हम तुमको। अगर तुम मेरे सामने आकर के 4 आंसू गिरा दोगे तो हम तुम्हारे आंसुओं को गिरने नहीं देंगे कभी जीवन में। एक पैर मेरी ओर बढ़ के देखो, गोविंद कहते हैं। जो बा को एक पग बढ़े, बो पग बढ़बे 60, यदि तू बा को काठ है तो वो बने लुकाठ। एक बड़ा अच्छा सूत्र है। एक संत जी बेचारे भटक रहे थे और संतों का समर्पण भगवान के प्रति होता है। तो संत जी ने सोचा कहीं कोई झोपड़ी बना ली जाए। भ्रमण करते करते ऐसे नगर में पहुंच गए कि बहुत बड़ी आलीशान कोठी बनी हुई थी। उसके सामने जगह पड़ी थी। संत जी ने सोचा ये बड़े आदमी की का मकान बना है, इसी के सामने बना लो झोपड़ी। संत जी ने झोपड़ी बना ली, उसमें रहने लगे। अब 2, 4, 10 दिन 20 दिन हुए। सामने वाली कोठी वाले को पता चला कि एक संत ने झोपड़ी सामने बना ली। अब उस झोपड़ी में कौन रहता था? बोले एक वेश्या रहती थी, वेश्या। और उसके यहां तमाम लोगों का आना जाना रहता था। और संत जी के पास भी आना जाना रहता था संतों का। तो संत तो बस भोजन प्रसादी जो मिल जाए सो ठीक है, और धूना रमा करके 24 घंटे सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। एक दिन वैश्या ने आकर के महात्मा से कहा, ए बाबा जी, ये कोठी यहां गलत बनाई है तुमने, अपनी ये झोपड़ी यहां से जाओ, भागो, ये झोपड़ी छोड़ दो। संत जी ने कहा क्यों? बोले हमारे जो ग्राहक आते हैं
तो हमारे काम में विविधान होता है, हमारे रोजगार में, हमारे बिजनेस धंधे में विविधान होता है। ये हल्ला गुल्ला मचाते रहते तो पूरी रात्रि सीताराम राधे श्याम। संत जी ने कहा देवी ये तो भगवान का नाम है, अरे जब तुमको नींद नहीं आती तो तुम भी भजन कर लिया करो अपनी कोठी में। है महात्मा, अच्छी तरह से समझा रही हूं, कल ये झोड़ी झंडा उठा करके भाग जाना झोपड़ी छोड़ करके, यहां आवास मत बनाओ। और संत का, संत भी बड़े हठीले होते हैं, नहीं गए झोपड़ी छोड़। पर 2-4 दिन हुए, फिर उसने कहा ऐसे नहीं मानेगा। उस वैश्या ने अपने यारों से कहा कि इसको समझा दो महात्मा को। अब बोलो भैया महात्मा को समझा, है बाबा ये धूना मूना कल फिक जाएगा, यहां से भाग दो। संत जी परेशान, लेकिन संत जी बोले नहीं, अब ये तो धूना जहां रम गया सो रम गया, अब नहीं उठेगा। देवयोग से उसकी यारों ने कहा देवी वो महात्मा हठी है, वो नहीं जा रहा है झोपड़ी छोड़ करके, यहां से नहीं भागेगा। तो वैश्या ने कहा एक काम करो कि बाबा की झोपड़ी में आग लगा दो। हाँ बोलिए ठीक है, बोले आग लगा दो, झोपड़ी जल जाएगी, चला जाएगा। तो ठीक है। अब सुबह सुबह का समय था, संत जी गए स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए बाहर, और जब तक उस वैश्या के यारों ने महाराज संत जी की झोपड़ी में आग लगा दी। और जैसी झोपड़ी में आग लगी तुम्हारा धाए धाए जलने लगी। संत जी लौट के आए, तुम्हारा झोपड़ी जल रही है। संत जी बोले हो ना हो, इसके दुष्ट लोगों ने आग लगा दी। कोई बात नहीं, इसने क्या लगाई, हमारे ठाकुर जी की इच्छा होगी तभी तो लगी। संतों का समर्पण, उनकी बात ही बड़ी विलक्षण होती है। संत जी बैठे गए, देख रहे धाए धाए झोपड़ी जल रही है। क्यों ठाकुर जी यही अच्छा लगा तुम्हें? है? अरे घास फूस की झोपड़ी 2 महीने में तो बना पाई हो, वो भी आपने फूंक दी, ऐसा क्या देखा है इसमें? अब बेचारे भगवान ने सोचा ये संत है, इसकी झोपड़ी में इस वैश्या के यारों ने आग लगा दी, क्या करे। जल रही धाए रहा महाराज, ऐसा हवा का तेज झोंका आया कि बाबा की झोपड़ी में से अच्छे भरभराते हुए अंगार ठुके से जाके वैश्या की कोठी में आग बैठ गई। जैसे महाराज झोपड़ी तो बुझ गई, परंतु कोठी में लगी प्रचंड आग। थोड़ी थोड़ी झोपड़ी, अब वो निकली वैश्या, चिल्लाए अरे कोई आग बुझाओ, आओ भैया मेरे मकान में आग लग गई है, आग बुझाओ आग बुझाओ। महात्मा जी ने कहा तो वही है जो कह रही थी कि झोपड़ी छोड़ के भाग जा। महात्मा जी गए, प्रणाम किया, बोले देवी घबराओ नहीं, यहां बैठ जाओ, बैठो यहां, आओ बैठे मन मार के दो, यहां 2 ही जने बैठो। बोली क्यों? बोले चिंता मत करो। अरे बोले बाबा तेरी झोपड़ी से मेरी कोठी में आग लगी है। देखो देवी, ना तो मेरी झोपड़ी से तुम्हारी कोठी में आग लगी है, ना तुम्हारी कोठी से मेरी झोपड़ी में आग लगी है, ना तूने मेरी झोपड़ी में आग लगाई है, ना मैंने तेरी कोठी में आग लगाई है। दोनों लोग बराबर हैं, बैठ जाओ। अरे क्या? बोले देखो ये तो यारों यारों की लड़ाई है, अब तुम क्यों बीच में चक्कर में पड़ रही हो? तुम्हारी यारों ने हमारी झोपड़ी में आग लगाई तो मेरे यार ने तेरी कोठी में आग लगाई। तो यारों यारों की लड़ाई, ये दोनों तमाशा देखो बैठ के। जिसका यार बलिष्ठ होगा, शक्ति संपन्न होगा महाराज, उसकी ही विजय होगी। अंतोगत्वा वैश्या की कोठी जलकर के राख हो गई और संत जी की कोठी महाराज जहां के तहां हो गई। वैश्या ने चमत्कार देखा, संत जी के चरणागत शरणागत हो गई है। इस दृष्टांत से अभिप्राय यह मिलता है कि जब तक हम अपने जीवन की संपत्ति को, स्वयं को परमात्मा के प्रति पूर्णता समर्पित नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमारी पूर्णता जवाबदारी का निर्वाह नहीं करता। आज महारानी द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए और जिस समय कन्हैया की अंगुली से रक्त प्रवाहित हुआ, सा अमूल कीमत की साड़ी फाड़ करके पट्टी बांध दी। कन्हैया ने कहा बहन चिंता मत करो, तूने एक पट्टी बांधी है, लेकिन एक पट्टी के बदले में अनंत वस्त्र देकर के हम तुम्हारे जीवन की लाज को बचाएंगे। अनंत गुण। ततो दुशासनो राजेंद्र पद्यावसनम बला। आज
जैसे ही द्रौपदी कन्हैया की अंगुली में वो साड़ी की पट्टी बांधती है तो कन्हैया मुस्कुराते हैं, कहा बहन तूने अमूल्य कीमत की साड़ी को फाड़ के मेरी अंगुली में बांध दिया। तो द्रौपदी ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, कन्हैया ये तो साड़ी है, बहन भाई का रिश्ता जानते हो कैसा होता है, तुम हमारे भाई हो। द्रौपदी का वाक्य, ए हो घनश्याम यदि आऊं मैं तुम्हारे काम तो फाड़ दूंगी चाम, ये तो रेशम के 4 धागे। अरे कन्हैया मैं तेरी बहन हूं, अगर ये तेरी बहन तेरे जीवन में काम में आ जाए तो साड़ी की बात छोड़िए, ये बहन अपने शरीर को फाड़ के तुझे दे सकती है। ये भाई बहन का रिश्ता है। ये हो घनश्याम यदि मैं आऊं तिहारे काम तो फाड़ दूंगी चाम, ये तो रेशम के 4 धागे हैं। ये तो रेशम के एक पट्टी में 4 धागे हैं, ये क्या विषाद रखते हैं। ये द्रौपदी का समर्पण। जिस समय दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति समाई है वो साड़ी खींची, स्थिति क्या बनी। गोविंद रक्षा करो बसन रूप भय श्याम, मानो वस्त्रों के रूप में कन्हैया द्रौपदी की अंतःकरण में समा गए हैं। और 10,000 शक्तिशाली हाथियों की शक्ति से समाहित दुशासन की स्थिति क्या हुई। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, और 10,000 गज बल थको घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला दुशासन श्रमित होकर के गिर पड़ा, बेहोश हो गया। घट्यो न 10 गज चीज, मानो आज गोविंद बसन रूप भय श्याम बोले भक्त वत्सल भगवान। चिंता कुहर ले कान्हा हमारी, चिंता कुहर ले कान्हा हमारी, सभा बीच रोती है बहना तुम्हारी। चिंता कुहर कान्हा हमारी, सभा बीच रोती है बहना तुम्हारी। चिंता कुहर पति मेरे सामने खड़े हैं, गुरुवर पितामह आगे बढ़े हैं। 5 पति मेरे सामने खड़े हैं, गुरुवर पितामह आगे बढ़े हैं। बोलता न कोई, बोलता न कोई, मुख से मुरारी बोलता न कोई।
सबकी सुनी तूने मेरी भी सुन ले, सबकी सुनी तूने मेरी भी सुन ले, पड़ी आज संकट में विपदा तू हर ले, सबकी सुनी तूने मेरी भी सुन ले, पड़ी आज संकट में विपदा तू हर ले। खिसकने न पाए, खिसकने न पाए मेरे सर की साड़ी, खिसकने न पाए मेरे सर की साड़ी, सभा बीच रोती है बहना तुम्हारी, चिंता तो हर ले कान्हा हमारी, सभा बीच रोती है बहना तुम्हारी, चिंता तो हर ले। सुनी तूने द्रौपदी की आई कन्हैया, तीर को बढ़ाया हारे खिचैया, सुनी तूने द्रौपदी की आई कन्हैया, तीर को बढ़ाया हारे खिचैया, निर्जन किया सुरझन की नैया, पड़ी है मझारी, सुलझन की नैया पड़ी है मझारी, सभा बीच रोती है बहना तुम्हारी, चिंता